Hello बच्चों, let's read the question. So question says that in a biological cell that have a plentiful supply of O2, ठीक है, plentiful supply of O2, glucose is oxidized completely to CO2. जितने भी ग्लूकोज है वो CO2 पे completely क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है and water में by the process called aerobic oxidation. Aerobic oxidation, basically muscle cells may be stripped of O2 during the vigorous exercise, and in that case one molecule of the glucose is converted to two molecules of the lactic acid. उस केस में क्या होता है, जब आप एक्सरसाइज करते हो, थक जाते हो, तो विग्रेसली क्या करते हैं, आपका ग्लूकोज को ब्रेक करने लगता है एनर्जी को मेंटेन करने के लिए। तो उस टाइम आपके पास एक मॉलिक्यूल जो है वो दो मॉलिक्यूल्स क्या दे रही है, लैक्टिक एसिड दे रही है। ठीक है, लैक्टिक एसिड ये फॉर्मूला है बाय द प्रोसेस कॉल्ड एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इसका कंबशन करवाया कि कंबशन में कितना एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रहा है, और सेकेंडली को आगे कि जो ग्लूकोज है उसका अगर हम बात करें वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लैक्टिक एनर्जी, लैक्टिक एसिड में। तो उसका भी फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है। So basically, which of the following statement is true regarding the aerobic oxidations and the anaerobic glycolysis with the respect to the energy changes as। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन का। सो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, कहा गया कि एक्रोबिक ऑक्सीडेशन हैज अ बायोलॉजिकल एडवांटेज ओवर द एनएक्रोबिक ग्लाइकोलाइसिस बाय 5410 किलोजूल पर मोल। क्या ये सही है? एक्रोबिक ऑक्सीडेशन से क्या ग्लाइको आपके पास एनाक्रोबिक ग्लाइकोलाइसिस में एडवांटेज मिल सकता है और इतना एनर्जी का रिलीज भी होगा? क्या ये सही है? तो देखते हैं एक बार। तो जब आपके पास एक्रोबिक होगा तो मुझे इस रिएक्शन को रिवर्स लेके जाना पड़ेगा, तभी तो ग्लूकोज बनेगा, और उस ग्लूकोज को जब एक्सरसाइज करेंगे तो ब्रेक होता जाएगा। ठीक है, तो अब ये इसको अगर लैक्टिक एसिड को ब्रेक करना हो तो डेल्टा एच उल्टा हो जाएगा, मतलब जो वैल्यू गिवन है उसको रिवर्स लेंगे, -2530। हम इसको डैश मान लेते हैं, और इस केस में तो वही रहेगा। इस केस में तो आपके पास डेल्टा एच यानी कि इसको हम एज इट इज रखेंगे, एज इट इज रखेंगे क्योंकि ग्लूकोज इसमें ब्रेक होगा। तो ओवरऑल कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है तो इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो एग्जैक्टली 5410 किलो जूल पर मोल आ रहा है। ये नेगेटिव साइड क्या इंडिकेट कर रहा है, इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी क्या कर रहा है इसमें, रिलीज हो रहा है। तो एग्जैक्टली सही है कि एक्रोबिक ऑक्सीडेशन जो है बायोलॉजिकल एडवांटेज होगा, और वो भी कितने, इस फैक्टर से। तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन में ये आपके पास ये वैल्यू है, ये गलत है क्योंकि एक्रोबिक ऑक्सीडेशन में इतना एडवांटेज नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा मिलेगा, तो ये गलत है। Anaerobic glycolysis has a biological advantage over aerobic। अच्छा, उस पहले का उल्टा बोला है, तो रिवर्स बोला तो ऑब्वियसली करेक्ट नहीं होगा। और फिर से यहाँ पे आपके पास 350 लिया तो ऑब्वियसली ये भी आपका इनकरेक्ट होगा, क्योंकि इसी का रिवर्स, इसी को क्या क्या बस पहले चेंज किया होगा। ठीक है, सो दैट मींस ओनली ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।